आपके चौथा बच्चा हुआ है, ये लीजिए 21,000 रुपए। चौथे बच्चे पर 21,000। आपका पांचवा बच्चा हुआ है, ये लीजिए 31,000 रुपए। पांचवे बच्चे पर 31,000। गाजियाबाद से एक बार फिर हिंदू रक्षा दल और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी चर्चा के केंद्र में हैं। हमारे भारत के लिए आने वाले समय के लिए बहुत घातक होगा। दरअसल गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यालय में एक महिला अपने परिवार के साथ पहुंची। हिंदू रक्षा दल जो कहता है वो करता जरूर है। पिंकी चौधरी ने अपने संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर महिला और उसके परिवार को 21,000 रुपए की सहायता राशि दी। 21,000 का शुल्क दे रहे हैं माता पिता को। आपके चौथा बच्चा हुआ है, ये लीजिए 21,000 रुपए। आपका पांचवा बच्चा हुआ है, ये लीजिए 31,000 रुपए। अरे रुकिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हिंदू रक्षा दल और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी। और ना सिर्फ कह रहे हैं बल्कि कर भी रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। गाजियाबाद से एक बार फिर हिंदू रक्षा दल और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी चर्चा के केंद्र में है। इस बार वजह कोई विरोध प्रदर्शन या विवादित बयान नहीं, बल्कि एक ऐसी पहल है जिसने समाज, राजनीति और जनसंख्या से जुड़े विमर्श को फिर से गर्म कर दिया है। पिंकी चौधरी ने एक हिंदू महिला के चौथे बच्चे के जन्म पर 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता देकर अपनी पहले की घोषणा को लागू किया और साथ ही यह संदेश देने की कोशिश की कि हिंदू समाज को अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने इसे लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी। चौथे बच्चे पर 21,000, पांचवे बच्चे पर 31,000। हमें सारे भाई, हम चाहते हैं कि हमारे परिवारों का मनोबल बढ़े और हमारे परिवार बढ़े, सनातन धर्म के परिवार बढ़ेंगे तभी ये भारत सुरक्षित रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। इसी क्रम में आप ये देखिए, ये बच्ची हुई है और अभी हम इसको, इसके मम्मी माता पिता हैं, ये 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियां पूरी संस्कारी हैं, भगवत गीता भी याद है और सारी तरीके, मतलब हमने बात की है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहता हूं आप सभी को जानकारी होनी चाहिए, हिंदू रक्षा दल जो कहता है वो करता जरूर है। जिस प्रकार हिंदू रक्षा दल का हर योद्धा जिहादियों से लड़ रहा है, हम कहते भी हैं और लड़ भी रहे हैं। दरअसल गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यालय में एक महिला अपने परिवार के साथ पहुंची। महिला ने बताया कि उसने हाल ही में अपनी चौथी संतान को जन्म दिया है और यह भी एक बेटी है। महिला ने बताया कि उसकी पहले से 3 बेटियां हैं और 8 दिन पहले ही चौथी बेटी का जन्म हुआ है। यह जानकारी मिलने के बाद पिंकी चौधरी ने अपने संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर महिला और उसके परिवार को 21,000 रुपए की सहायता राशि दी। इस दौरान उन्होंने नवजात बच्ची को आशीर्वाद दिया और परिवार को बधाई भी दी। यह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड की गई और बाद में इसे सार्वजनिक किया गया, जिससे यह मामला चर्चा का विषय बन गया। पिंकी चौधरी ने इस मौके पर कहा कि उन्होंने पहले ही घोषणा की थी कि अगर किसी हिंदू परिवार में चौथा बच्चा पैदा होता है तो उन्हें 21,000 रुपए और पांचवा बच्चा पैदा होने पर 31,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य हिंदू समाज का मनोबल बढ़ाना और उन्हें अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए है और वह चाहते हैं कि हिंदू परिवार जनसंख्या के मामले में मजबूत बने रहें। उनके अनुसार ये एक सामाजिक अभियान है जिसका मकसद हिंदू समाज को जागरूक करना है। मैं अपने सभी भाइयों से एक बात कहनी चाहता हूं कि आज हमारे परिवार एक 2 बच्चे कर रहे हैं, वो हमारे भारत के लिए आने वाले समय के लिए बहुत घातक होगा। और ये मुसलमान 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। इनकी मानसिकता इस भारत को कब्जा करने की है और सनातन धर्म को समाप्त करने की है। तो मैं अपने सभी हिंदू परिवारों से ये कहना चाहता हूं, जो सोच रहे हो कि आर्थिक परेशानी उसे है, तो मैं एक बात कहता हूं, जो भी हिंदू परिवार चौथा बच्चा करेगा तो वो कार्यालय से आकर 21,000 रुपए हर चौथे बच्चे पर मेरे से लेके जाए, हिंदू रक्षा दल कार्यालय से, और
पांचवा करेगा तो उसको 31,000 रुपए दिए जाएंगे। इस बयान के साथ ही उन्होंने एक और संवेदनशील मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समाज की बढ़ती आबादी का जिक्र किया। पिंकी चौधरी ने कहा कि जनसंख्या संतुलन बनाए रखना जरूरी है और इसके लिए हिंदू समाज को भी अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू समाज जागरूक नहीं हुआ तो भविष्य में सामाजिक और सांस्कृतिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। हालांकि उनके इस बयान को लेकर समाज में बहस छिड़ गई है और कई लोग इसे जनसंख्या के नाम पर समाज को बांटने वाली सोच बता रहे हैं, जबकि उनके समर्थक इसे समाज के हित में उठाया गया कदम बता रहे हैं। वहीं आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। खैर, इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी तेजी से सामने आई। कुछ लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बेटियों के जन्म पर आर्थिक सहायता देना सकारात्मक कदम है और इससे बेटियों के प्रति समाज की सोच में सुधार हो सकता है। वहीं कई लोगों ने इसे जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने वाला कदम बताते हुए आलोचना भी की। उनका कहना है कि देश पहले ही जनसंख्या के दबाव से जूझ रहा है और ऐसे में अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं है। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक और सांप्रदायिक नजरिए से भी देखा और कहा कि इस तरह के बयान समाज में विभाजन को बढ़ा सकते हैं। बता दें कि भारत में जनसंख्या हमेशा से एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा रहा है। सरकारें समय समय पर परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अभियान चलाती रही हैं। हम दो हमारे दो जैसे नारे जो हैं वो लंबे समय तक जनसंख्या नियंत्रण की नीति का हिस्सा रहे हैं। हालांकि हाल के वर्षों में जनसंख्या को लेकर अलग अलग संगठनों और नेताओं द्वारा अलग अलग तरह की राय सामने आती रही है। कुछ लोग जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान से जोड़कर देखते हैं। ऐसे में पिंकी चौधरी की यह पहल इसी बड़े विमर्श का हिस्सा बनती नजर आ रही है। इस घटना का एक और पहलू यह भी है कि नवजात बच्ची एक बेटी है और परिवार में पहले से भी 3 बेटियां हैं। ऐसे में बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता देना एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा सकता है। भारत में लंबे समय तक बेटियों को लेकर समाज में भेदभाव की मानसिकता रही है। हालांकि अब स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाए गए हैं, जिससे बेटियों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इस संदर्भ में कुछ लोग इस पहल को बेटियों के प्रति सम्मान और समर्थन के रूप में भी देख रहे हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब पिंकी चौधरी विवादों में आए हैं। इससे पहले भी उनका नाम कई विवादों से जुड़ चुका है। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में तलवारें बांटने और जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी के आरोप में पुलिस ने उन्हें और उनके बेटे को गिरफ्तार किया था। उस घटना ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी और कानून व्यवस्था तथा सामाजिक सौहार्द को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। उसके बाद मोहम्मद दीपक को लेकर दिया गया बयान कि वो जाकर दीपक का मुल्लापना निकालेंगे। ऐसे में उनकी हर नई पहल और बयान को लेकर लोगों की नजरें पहले से ज्यादा सतर्क रहती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जनसंख्या का मुद्दा केवल संख्या का नहीं बल्कि संसाधनों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से भी जुड़ा है। अधिक जनसंख्या का सीधा असर देश के संसाधनों पर पड़ता है और सरकार के लिए सभी लोगों को समान सुविधाएं उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि जनसंख्या के मुद्दे को सांप्रदायिक नजरिए से देखने के बजाय इसे सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए। उनका कहना है कि जनसंख्या वृद्धि या कमी का असर पूरे देश पर पड़ता है, न कि किसी एक समुदाय पर। पिंकी चौधरी की इस पहल ने एक बार फिर जनसंख्या, समाज और सांस्कृतिक पहचान को लेकर चल रही बहस को सामने ला दिया है। ये घटना सिर्फ एक परिवार को दी गई आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलू भी चर्चा में हैं। कुछ लोग इसे समाज के मनोबल को बढ़ाने वाला कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे समाज में विभाजन पैदा करने वाला बयान बता रहे हैं। फिलहाल ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले समय में इस तरह की पहलों और बयानों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। वहीं पिंकी चौधरी की इस पहल को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपका अपार स्नेह न्यूज वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। ये आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं।
आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।